इंडिया का इंटरिम बजट आज डिक्लेयर हुआ 1 फेब 2024 को। 5 सेक्टर्स इसमें फोकस करेंगे। इंटरिम और यूनियन बजट में डिफरेंस इतना है कि इंटरिम बजट जो होता है वो टेम्पररी होता है प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के पहले। अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, गवर्नमेंट अगर न्यू आती है या फिर पुरानी वाली रहती है, उस हिसाब से वो लोग यूनियन बजट डिसाइड करते हैं, जो कि 1 साल के लिए होता है। 5 सेक्टर्स में फोकस करना है। जॉब, बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ये सब चीज़ों में आपका पैसा बनेगा। कुछ भी करो, ये सेक्टर्स में बूम आने वाला है। नंबर 5 पर है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कॉल्ड जय अनुसंधान। जो हमारी नई टेक सेवी जनरेशन है, उन सब लोगों के लिए ये है। आप किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी में घुस जाओ, चाहे आप छोटी वेबसाइट बनाओ, आप ब्लॉग लिखो, इवन आप AI टूल्स क्रिएट करो, जो कुछ भी करना चाहते हो, आप लोगों को बहुत सारा इसमें पैसा बनने वाला है। इंडिया इज़ मोस्टली फेमस फॉर टेक्नोलॉजी राइट नाउ इन अब्रॉड कंट्रीज़। नंबर 4 पर आता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर रूफटॉप्स। सोलर एनर्जी, इन्होंने रूफटॉप्स का प्रपोजल दिया है, जहां पर आप लोग गवर्नमेंट को अपने जो एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम होते हैं वो आप लोग रिटर्न कर सकते हो। इसके अलावा कई सालों से ये लोग सब्सिडी दे रहे हैं जो भी लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं अपने घरों पे। तो ये लोग मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी इस पर फोकस कर रहे हैं। जो पेट्रोल्स, गैसेस, ये जो है वो कम हो जाएगा उसका यूज़, तो इसमें मत जाना। बट इफ़ यू वांट टू गो समथिंग इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप लोग उसमें जा सकते हो, फ्रेंचाइज ले सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा इसका रिन्यूएबल एनर्जी का पैसा बना है इसके स्टॉक्स में। तो गवर्नमेंट जो है कंपनीज़ को इनकरेज करती है कि वो और आगे प्रोग्रेस करें, और इसमें इवन स्टॉक से भी पैसा बना सकते हो, बिजनेस से भी बना सकते हो। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, गो फॉर इट, बट जॉब इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि जॉब में इतना पैसा नहीं बनेगा। नंबर 3 पर आता है मैन्युफैक्चरिंग। मेक इन इंडिया की वजह से इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ चुका है इंडिया का, और इंडिया में इंपोर्ट कम हो चुका है, जो 2011 के कंपैरिजन में सिर्फ 15% बच चुका है, जो कि पहले 100 था, अब वो 15% पर है। जब भी बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया में बहुत लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग होती है कई सारे प्रोडक्ट्स में। बात जब एक्सपोर्ट की आती है तो कई सारे लोगों ने एक्सपोर्ट में बहुत पैसा बनाया। अब बात जब इंपोर्ट की आती है तो हमें ज़्यादा पैसा अदर कंट्री को देना पड़ता है। बट जब इंपोर्ट कम हो जाता है और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इंडिया में पैसा बहुत बनता है। मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा खतरा है। एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि कई सारे फ्रेंचाइज होती है मैन्युफैक्चरिंग की भी, वो लोग आप लोग को ट्रेन करते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, उस हिसाब से आप लोग को फ्रेंचाइज मॉडल हैंडल करने को दिया जाता है। तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हो। नंबर 2 पर आता है फाइनेंस एंड बैंकिंग। UPI ट्रांजैक्शन इंडिया के हर साल ग्रो हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस में लोगों ने बहुत पैसा अभी डाल चुके हैं। अभी 5 साल 6 साल और बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। जब भी बात फाइनेंस और बैंकिंग की होती है तो इसमें आम लोग जो है, जो आम पब्लिक है, इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि FII होते हैं और DII होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया पर ट्रस्ट करने लग गए हैं। तो जब फॉरेन का भी एड बढ़ता है इंडिया में, तो इससे फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत बेनिफिट होता है। आप लोग फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट अगेन अ वेरी गुड वे टू गो फॉर इट। तो अगर आप लोग इसमें से किसी भी सेक्टर में जॉब, बिजनेस करो, मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस करो इफ़ पॉसिबल, जॉब से भी शुरू कर सकते हो, तो आप लोग का बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। नंबर 1 पर आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा अभी डालने वाली है। आप लोग अगर बिल्डर हो, आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, आप लोग गवर्नमेंट या इवन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी करते हो, इंक्लूडिंग टूरिज़्म। रियल इस्टेट में मैं टूरिज़्म भी कह रहा हूँ। टूरिज़्म में भी गवर्नमेंट बहुत फोकस करने वाली है। अगर आप लोग को इसमें पैसा डालना है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट इफ़ यू वांट टू डू लाइक जॉब और सम सॉर्ट ऑफ सम थिंग्स लाइक दैट, तो ये बूम का आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर इसमें बिजनेस के थ्रू जाओ, सो आप लोग का पैसा अच्छा खासा बने। अगर आप लोग के पास में उतना फंड नहीं है, गो विद द इन्वेस्टमेंट थिंग। अगर आपके पास में फंड है, गो विद द बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। सो दीज 5 सेक्टर्स यू नीड टू फोकस ऑन। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग अर्जुन शर्मा चैनल। बाय बाय।